नमस्ते बच्चों। तो कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा, इस पाठ का स्वाध्याय पूरा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो उसमें क है, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। तो हमें यहाँ पर भाषा का अर्थ लिखना है और इसके कारण क्या हुआ है, हमें किस तरह से उसका उपयोग हुआ, भाषा का उपयोग करके हमने क्या क्या किया, ये इस प्रश्न में लिखना है। देखिए, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। तो भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास भी संभव हो सका है। यानी जितना भी हमारा विकास हुआ है उसमें भाषा का बहुत उपयोग हमें हुआ है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ख है, भाषा समृद्ध कैसे होती है। कौन सी भी भाषा समृद्ध कैसे होती है। देखिए, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। जब उसका शब्द भंडार बढ़ता है तो वो भाषा समृद्ध हो जाती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी भाषा या अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा क्या होती है, समृद्ध होती है। और प्रश्न दूसरा है, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं और मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो मनुष्य को हंसाने में और व्यथित करने में भी शब्द ही काम आते हैं। तो ये शब्दों के बारे में लेखक के विचार है। प्रश्न तीसरा है, भाषा समृद्धि के कारण लिखो। तो भाषा किस किस प्रकार समृद्ध होती है उसके कारण बताना है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्द आने जाने से क्या होती है, हमारी भाषा समृद्ध होती है। और प्रश्न चौथा है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। वाचन संस्कृति बढ़ाने से कौन कौन से लाभ होते हैं। देखिए, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है और यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से ही हमें प्राप्त होती है। तो वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमें क्या, शब्द संपदा बढ़ेगी। हम जितना हमारा वाचन है उतना शब्द भंडार हमारा जो है वो बढ़ेगा। तो वाचन संस्कृति बढ़ने से ये हमें लाभ हो सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न है। भाषा की ओर देखिए, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। देखिए, यहाँ पर शब्द का उच्चारण सेम है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मिल और मिल एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। तो इस ह्रस्व और दीर्घ के कारण इसका अर्थ अलग है, उच्चारण एक जैसा है और अर्थ अलग है। तो अर्थ के हिसाब से हमें उसे उचित स्थान पर लिखना है। तो 1 नंबर देखिए, लक्ष्मी डैश यहाँ से 10 डैश दूरी पर है। लक्ष्मी, अब मिल और मिल, तो लक्ष्मी मिल ये नाम है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, देखिए जो पहला है मिल, ह्रस्व मिल आएगा। यहाँ पर देखिए, ए मिल यहाँ पर आएगा और दीर्घ जो है 10 मील दूरी पर है। तो दूसरा है, डैश छोड़ दूंगा पर डैश नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर क्या है, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। तीसरा देखिए, डैश को देखकर रुचिका डैश पड़ी। अब यहाँ पर हंस और हंस, देखिए हंस यानी हंसना है और हंस यानी आपको पता है हंस, आपने देखा होगा, हाँ वो हंस। अभी क्या करना है, हंस को देखकर, यानी यहाँ पर कौन सा हंस है, यहाँ पर ये जो हंस है ये यहाँ पर आएगा। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। शब्दकोश में
कोश शब्द मिलता है। देखिए अब दोनों भी कोश हैं, लेकिन पहला कोश कौन सा है? शब्दकोश। किस तरह से लिखते हैं हम? शब्दकोश लिखते हैं तो यहाँ पर ये कोश आएगा शब्दकोश में, शब्दकोश ये कोश यहाँ पर आएगा, शब्द मिलता है। तो 5 नंबर देखिए, दिन और दिन है वहाँ पर, तो दिन रात जो ह्रस्व है यहाँ पर, ये जो ह्रस्व है ये दिन यहाँ पर आएगा। ये दिन, दिन रात, दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। तो ह्रस्व दिन पहले आएगा और दीर्घ जो है वो बाद में आएगा। नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। देखिए दोनों भी कुल है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर नदी के कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा पहले दीर्घ कु आएगा। यहाँ पर ये जो पहले आएगा ये कु आएगा। नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। और 7वां है, दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। अब दिया का अर्थ अलग अलग है, तो पहले दिया कौन सा आएगा? देखिए 7 नंबर का है, पहले दीर्घ दिया आएगा। ये जो है तो देखिए दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। रख दिया यानी ये दिया यहाँ पर आएगा। अंत में है पिता और पिता, दोनों भी समान उच्चारण है। बालक पिता से पानी पीता है, पानी पीता है। बालक पिता से पानी पीता है। तो पिता, पिता शब्द जो है ये यहाँ पर आएगा और पानी पीता है ये जो दीर्घ है ये यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ये स्वाध्याय है शब्द संपदा का। आपको ये आपके हिंदी के नोटबुक में पूरा करना है। धन्यवाद।